हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं एके इंडिया यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। और आज मैंने बिहार पुलिस एग्जामिनेशन के लिए राजनीतिक शास्त्र यानी कि पॉलिटी से मैंने 10 क्वेश्चन लिया पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए बिना ज़्यादा समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। फ्रेंड्स, जो आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत में शिक्षा है एक। ऑप्शन आपके सामने है, ए नागरिक अधिकार, बी राजनीतिक अधिकार, या सी मौलिक अधिकार, और डी राज्य दायित्व। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है। ठीक है, आप ट्राई करना। तो इसका राइट आंसर होगा मौलिक अधिकार। लेकिन फ्रेंड्स, अब बात करता हूँ कि ये शिक्षा के अधिकार के बारे में बात कर रहा है तो ये किस अनुच्छेद के तहत आती है। एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको नोट डाउन कर लेना। 29 अनुच्छेद आते हैं। ठीक है, अब मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में आते हैं। तो ये भाग कितने में आते हैं, 3 में आते हैं। ठीक है, अब ये भाग 3 में आते हैं। अगर पूछ दिया अगर भाग के बारे में दे दिया कि कितने भाग होते हैं टोटल, तो टोटल कितने भाग होते हैं, 20 भाग होते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखो, अब ये तो हो गया। अब मौलिक अधिकार की बात कर रहा है तो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं कि हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं, ये भी पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। और मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के बीच में आते हैं, तो ये सभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मौलिक अधिकार जो होते हैं वो हमारे 12 से 35 के बीच में आते हैं। ठीक है, कितने के बीच में आते हैं, 12 से 35 के बीच में। और हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं, वो 6 हैं। अगर आपको नाम पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में सभी का नाम जरूर बताना। वैसे मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि वो 6 कौन कौन है। तो पहला हो जाता है क्षमता का अधिकार, क्षमता का अधिकार। दूसरा आपका हो जाता है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तीसरा आपका हो जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसका, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा आपका हो जाता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा आपका हो जाता है संस्कृति का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा के संबंधी अधिकार, जो कि ये हमारे 5वें में आती है, शिक्षा का अधिकार जो है। और छठा जो हो जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, अगर आप सभी इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है उससे ज़रा देख लीजिएगा कि समता या समानता का अधिकार जो है कितने अनुच्छेद के बीच में आता है, स्वतंत्रता का अधिकार कितने का अनुच्छेद के बीच में आता है। ठीक है, और आप लोगों को अगर कोई डाउट होगा तो मैं इसके लिए अलग से आप सभी के लिए एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव कब कराए गए थे। भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव कब कराए गए थे। ऑप्शन है 1947, बी 1950, सी 1951 और डी 1955। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा 1952 होगा। देखो कैसे, ये एक्चुअली 1951 से 52 इसे माना जाता है क्योंकि 25 अक्टूबर 1951 से लेकर के ये 21 फरवरी 1952 तक ये जो आम चुनाव था वो चला था। और सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में जो था इलेक्शन जो वोटिंग थे वो करवाए गए थे। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही है, एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और आगे क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में से किस मौलिक अधिकार को निकाल दिया गया है। ए काम का अधिकार, बी शिक्षा का अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार और डी जो है धर्म का अधिकार। तो फ्रेंड्स, इसका ऑफकोर्स राइट आंसर क्या होगा, संपत्ति का अधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि जो संपत्ति का अधिकार है वो किस संशोधन के तहत हटाया गया था और कब हटाया गया था। तो जो संपत्ति का अधिकार था वो 40वां संविधान संशोधन में हटाया गया था। कब, 40वां संविधान संशोधन में हटाया गया था 1978 में। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स ने राष्ट्र के सिद्धांत का विकास किया था जिसे कहते हैं। ए समाजवाद, बी साम्यवाद, सी कल्याणवाद, डी सर्वसत्तावाद। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा साम्यवाद। अब देखो, कार्ल मार्क्स से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो पूछ सकता है कि कार्ल मार्क्स कहाँ के फिलोसफर थे। तो ये जर्मनी के थे। और फ्रेंड्स देखो, ये जर्मनी के थे। और एक और चीज़ इससे रिलेटेड आता है कि जो साम्यवाद था सिर्फ कार्ल मार्क्स ही नहीं दिया था, इनके एक और साथी थे, वो थे फ्रेडरिक एंगल्स। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। कौन थे इनके साथी, कौन थे, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स जो थे, दोनों ने मिलकर साम्यवाद की जो विकास था, सिद्धांत था, उसे दिया था।
5 नंबर, निम्न में से किस देश का लिखित संविधान नहीं है? ए भारत, बी फ्रांस, सी यूनाइटेड किंगडम, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, देखो जिस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी उसकी एक्सप्लेनेशन मैं आप सबके साथ बिल्कुल करूंगा। 6 नंबर, संवैधानिकतर शक्ति का अर्थ है? ए वो शक्ति जो संविधान का अतिक्रमण कर देता है, बी संविधान के अंतर्गत किसी व्यक्ति को दी गई असाधारण शक्ति है, सी वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है, डी आपातकालिक शक्ति केवल। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो शक्ति जो संविधान के सम्मत नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? इससे पहले फ्रेंड्स आज के लिए आपका क्वेश्चन ऑफ द डे पहले देख लेते हैं, उसका आंसर आप सभी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन ऑफ द डे है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ए राजेंद्र प्रसाद या बी जवाहरलाल नेहरू। इनका जवाब जो है आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए? ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी एम हिदायतुल्लाह, सी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डी के आर नारायणन। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा के आर नारायणन होगा। अब के आर नारायणन का पूरा नाम क्या था? तो कोचरेल रमनन नारायणन। ठीक है, कोचरल नमरन नारायणन, ठीक है, इनका पूरा नाम था। अब देखो अब ये कौन से उपराष्ट्रपति बने थे? तो फ्रेंड्स ये 9th उपराष्ट्रपति बने थे, वाइस प्रेसिडेंट बने थे। कब बने थे? तो 1992 से 1997 के बीच बने थे। अब देखो फ्रेंड्स एक फैक्ट और इनके लिए आता है कि ये जो थे हमारे राष्ट्रपति भी थे। के आर नारायण हमारे राष्ट्रपति बने थे। कब बने थे? तो ये बने थे हमारे 10th राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, कब? इनका जो कार्यकाल था 1997 से लेकर के 2002 के बीच था। यानी ये पहले तो उपराष्ट्रपति बने 1992 से 1997 तक, और उसके बाद ये क्या बन गए? फिर प्रेसिडेंट बन गए हमारे इंडिया का। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर, वे कौन से मौलिक अधिकार है जो गैर नागरिकों को भी प्राप्त है? ए विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, सी देश के किसी भी भाग में जाने आने का निवास की स्वतंत्रता, या डी कानून के समक्ष क्षमता का अधिकार। देखो ये जो बता रहा है क्वेश्चन कि सभी गैर नागरिकों को, यानी कि जो विदेशी लोग भी आते हैं हमारे देश में, उनके लिए भी कानून जो है बराबर है। 9 नंबर क्वेश्चन, भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? ए 5वां, बी 8वां, सी 10वां, डी 13वां। तो फ्रेंड्स ये जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 10वां। देखो 10वां क्यों? क्योंकि इस समय ही दादर और जो नागर हवेली थी इसे, जिसे पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था, उसे भारतीय संघ में, कहाँ? भारतीय संघ में जोड़ लिया गया था। भारतीय संघ में जोड़ लिया गया था। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड आती है कि जो दादर और नागर हवेली है, कौन? दादर और नागर हवेली की राजधानी कहाँ है? तो वो हो जाएगा सिलवासा। कहाँ? सिलवासा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ए USA, बी फ्रांस, सी आयरलैंड, डी सोवियत संघ। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सोवियत संघ हो जाएगा, क्योंकि सोवियत संघ यानी कि यूरेशिया यानी कि रूस। ठीक है, अब देखो बात करते हैं कि USA से क्या लिया गया है और फ्रांस से क्या लिया गया, आयरलैंड से क्या लिया। तो मैं आपको हर एक की बताता हूँ। ठीक है, पहले USA के बारे में आप इसको नोट डाउन करना चाहते हो तो कर लेना। देखो USA से आपके सबसे पहले मौलिक अधिकार लिया गया। ठीक है, दूसरा आपका लिया गया है संविधान की संशोधन, तीसरा लिया गया उपराष्ट्रपति, चौथा लिया गया वित्तीय आपात। ये 4 जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं फ्रांस से क्या लिया गया है? तो फ्रांस से फ्रेंड्स गणतंत्र, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आप इसको नोट डाउन कर लेना, बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहता जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना हो। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, कौन सी? शासन प्रणाली या व्यवस्था। ठीक है, अब बात कर लेता हूँ फ्रेंड्स आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो फ्रेंड्स आयरलैंड से लिया गया बहुत ही
मैक्सिमम बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, निर्देशक तत्व, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, ये 10 क्वेश्चन का मैंने आंसर यहाँ पर आप सभी के साथ शेयर किया है, तो आप यहाँ देख सकते हो सभी का आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप इस PDF को डाउनलोड कर लेना, लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और वहाँ से PDF लिंक होगा, यहाँ लिखा हुआ PDF लिंक होगा, उसके नीचे एक ब्लू कलर का लिंक होगा, वहाँ से जाकर के इसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बिहार पुलिस का प्रिपरेशन यहाँ बिल्कुल ही फ्री चलता है।